नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो कैंडलस्टिक चार्ट्स हम देखते हैं, ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये तो बाजार में चल रही लड़ाइयों की कहानियां सुनाते हैं। सोचिए, हर एक कैंडल एक सैनिक की तरह है और हर पैटर्न एक पूरी कहानी। तो सवाल यही उठता है कि क्या हम इन कहानियों को पढ़ना सीख सकते हैं? क्या ये पैटर्न हमें पहले से बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है? आज हम ऐसी ही दो जबरदस्त कहानियों को समझने वाले हैं। एक तरफ हैं 3 वाइट सोल्जर्स, मतलब 3 सफेद सिपाही जो बाजार में तेजी का बिगुल बजाते हैं, और दूसरी तरफ हैं 3 ब्लैक क्रोज, यानी 3 काले कौवे जो एक आने वाले खतरे की घंटी हैं। चलिए इन दोनों सेनाओं की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मिलते हैं इन बहादुर सिपाहियों से। जरा सोचिए, एक सेना है जो हार के बाद अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है बाजार पर फिर से कब्जा करने के लिए। बस यही है 3 वाइट सोल्जर्स की कहानी। तो आखिर ये पैटर्न है क्या? देखिए, ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब जब बाजार लगातार नीचे गिर रहा हो और फिर अचानक आपको एक के बाद एक 3 बड़ी हरी कैंडल्स दिख जाएं, समझ जाइए ये 3 वाइट सोल्जर्स हैं और ये इस बात का इशारा है कि अब ट्रेंड पलट सकता है। लेकिन एक मिनट, नाम में वाइट सोल्जर्स क्यों हैं जबकि कैंडल्स तो हरी होती हैं? इसकी वजह काफी दिलचस्प है। पुराने जमाने में जब जापान में ये पैटर्न बने, तब चार्ट्स पर हरी कैंडल की जगह सफेद कैंडल इस्तेमाल होती थी। इसीलिए 3 लगातार सफेद कैंडल्स को आगे बढ़ते हुए सिपाहियों की तरह देखा गया। अच्छा, तो इसे पहचानेंगे कैसे? बहुत आसान है, बस 3 बातें याद रखनी है। पहली, बाजार पहले से ही गिरावट में होना चाहिए, मतलब एक डाउन ट्रेंड हो। दूसरी, फिर लगातार 3 लंबी हरी कैंडल्स बने। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, हर अगली कैंडल पिछली कैंडल की बॉडी के थोड़ा सा अंदर खुले और उससे भी ऊपर जाकर बंद हो। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। सिपाहियों के ठीक सामने खड़े हैं ये कौवे, जो एक अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं लाते। ये बताते हैं कि बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। 3 ब्लैक क्रोज, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये 3 वाइट सोल्जर्स का एकदम उल्टा है। ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब जब बाजार ऊपर ही ऊपर जा रहा हो और उसके टॉप पर अचानक 3 बड़ी लाल कैंडल्स बन जाएं, तो ये एक संकेत है कि तेजी का खेल अब खत्म होने वाला है। और यहीं पर इन पैटर्न्स के नाम का जो असली मतलब है ना, वो सामने आता है। जापानी संस्कृति में कौवों को कोई अच्छा शगुन नहीं मानते। तो बस जब चार्ट पर एक साथ 3 काले कौवे मंडराते दिखें, तो इसका मतलब होता है कि शायद कुछ ठीक नहीं होने वाला, यानी कीमतें नीचे जा सकती हैं। इसे पहचानने के नियम भी सोल्जर्स पैटर्न के ठीक उल्टे हैं। पहला, बाजार में एक मजबूत अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद लगातार 3 लंबी लाल कैंडल्स दिखें। और तीसरा, हर नई कैंडल पिछली कैंडल की बॉडी के अंदर खुले और उससे भी नीचे जाकर क्लोज हो। तो ठीक है, अब हम इन दोनों पैटर्न्स को पहचानना तो सीख गए हैं, लेकिन अगला सवाल ये है कि इन पर ट्रेड कैसे किया जाए। सिर्फ पैटर्न देख लेना ही काफी नहीं होता, सही रणनीति बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये टेबल दोनों रणनीतियों को एक साथ दिखाता है। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, पैटर्न पूरा होते ही ट्रेड में नहीं कूदना है। हमेशा अगली यानी चौथी कैंडल का इंतजार करना है। सोल्जर्स के केस में जब चौथी कैंडल तीसरे सोल्जर के हाई के ऊपर बंद हो, तब एंट्री पक्की होती है। और क्रोज के मामले में जब चौथी कैंडल तीसरे क्रो के लो के नीचे बंद हो, कंफर्मेशन का इंतजार करना ही सबसे जरूरी नियम है। देखिए, पैटर्न को पहचानना और रणनीति बनाना, ये सब एक तरफ, लेकिन असली चुनौती तो तब आती है जब ये सब कुछ लाइव मार्केट में हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है। वहीं पर एक ट्रेडर की मानसिकता का असली टेस्ट होता है। और यही सबसे जरूरी बात है। किसी पुराने चार्ट पर पैटर्न ढूंढना बहुत आसान लगता है ना? लेकिन असली खेल तो तब होता है जब वो पैटर्न लाइव मार्केट में एक एक कैंडल करके बन रहा हो। उस प्रेशर में अच्छों की साइकोलॉजी बदल जाती है और वहीं पर सब्र का, धैर्य का इम्तिहान होता है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना चाहिए? यही कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से काम नहीं चलता जब तक उसके साथ दिमागी अनुशासन ना हो। पैटर्न को पहचानना तो बस पहला कदम है। असली कामयाबी तो धैर्य और अनुशासन के साथ अपनी बनाई हुई रणनीति पर टिके रहने में है। तो अगली बार जब चार्ट्स पर नजर डालें, तो उन्हें सिर्फ लाइनें और बार्स मत समझिएगा,
उनमें इन सिपाहियों और कौवों की जैसी न जाने कितनी ही कहानियां छिपी होती हैं। और ये सवाल खुद से पूछना बनता है कि ये चार्ट्स आज और कौन सी अनकही कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल की। एक ऐसा सिग्नल जो मोमेंटम में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा दे सकता है। सोचिए, बाजार लगातार गिर रहा है और हर कोई यह जानना चाहता है कि रिकवरी कब और कहां से शुरू होगी। बॉटम आखिर कहां है? ये पता कैसे चले कि गिरावट अब सच में खत्म हो रही है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बाजार के इस रोज के उतार चढ़ाव और शोर शराबे के बीच वो कौन सा संकेत है जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है? जवाब छिपा है एक खास कैंडलस्टिक पैटर्न में, जिसे ट्रेडर्स 3 वाइट सोल्जर्स या 3 सफेद सैनिक के नाम से जानते हैं। चलिए इसे समझते हैं। तो आखिर ये है क्या भला? सीधी सी बात है, ये लगातार 3 बुलिश कैंडल्स का एक पैटर्न है। ये पैटर्न हमें बताता है कि बाजार का मूड अब बदल रहा है। मतलब मंदी का दौर खत्म होकर तेजी का दौर शुरू हो सकता है। सेलर्स पर अब बायर्स हावी हो रहे हैं। अच्छा, तो ये सैनिक दिखते कैसे हैं? मतलब चार्ट पर इन्हें पहचानेंगे कैसे? इसके लिए कुछ खास विजुअल बातें हैं जिन पर गौर करना होता है। चलिए जरा इनकी बनावट को करीब से देखते हैं। इस पैटर्न को पहचानने के लिए 5 बातें दिमाग में रखनी होती हैं। सबसे पहली बात, ये लगातार 3 हरी या सफेद कैंडल्स होती हैं जो खरीदारों की ताकत दिखाती हैं। दूसरी चीज, हर अगली कैंडल अपनी पिछली कैंडल से ऊपर बंद होती है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। तीसरी, इनकी बॉडी लंबी होती है जो मजबूत खरीदारी का साफ संकेत है। चौथी बात, इनकी शैडो यानी ऊपर और नीचे की पतली लाइन या तो होती ही नहीं या बहुत छोटी होती है। इसका मतलब है कि खरीदारों का पूरे सेशन में दबदबा रहा। और सबसे जरूरी बात, यह पैटर्न हमेशा एक गिरावट के बाद ही बनता है। देखिए, ये 3 कैंडल्स सिर्फ चार्ट पर बनी लकीरें नहीं हैं। ये तो असल में बाजार पर कब्जे के लिए 3 दिन तक चली एक जंग की पूरी कहानी सुनाती हैं। इसे एक कहानी की तरह समझिए। पहला सैनिक यानी पहली हरी कैंडल, ये वो लम्हा है जब बायर्स मैदान में उतरते हैं और सेलर्स को चुनौती देते हैं। दूसरा सैनिक यानी दूसरी हरी कैंडल इस बात का सबूत है कि अरे वाह, ये तो कोई तुक्का नहीं था, खरीदारी का दबाव वाकई बढ़ रहा है। और तीसरा सैनिक, वो तो समझ लीजिए जीत का ऐलान है, जो बताता है कि बुल्स ने अब बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तो क्या मैदान में 3 सैनिक दिख गए मतलब जीत पक्की हो गई? इतना भी आसान नहीं है। एक समझदार ट्रेडर हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करता है और इसके लिए हमें कुछ और सबूतों की जरूरत पड़ती है। तो ये कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? कुछ जरूरी चीजों पर नजर रखनी होती है, जैसे क्या ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या कीमत किसी बड़े रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर निकल गई है, और जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं जैसे RSI या मूविंग एवरेज, क्या वो भी यही इशारा कर रहे हैं? जब इन सब सवालों का जवाब हाँ में मिलता है, तब जाके ये सिग्नल और भी पक्का हो जाता है। और यही बात इस पैटर्न की सबसे बड़ी सच्चाई है। माना जाता है कि ये सबसे भरोसेमंद बुलिश रिवर्सल संकेतों में से एक है, लेकिन ये अकेले काम नहीं करता। इसकी असली ताकत तभी सामने आती है जब इसे दूसरे टेक्निकल टूल्स के साथ मिलाकर देखा जाए। अब जरा संभल कर चलिए कुछ जरूरी बातें समझते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस जहां ये पैटर्न धोखा भी दे सकता है, क्योंकि याद रखिए, कोई भी सिग्नल 100% परफेक्ट नहीं होता। तो असली सिग्नल और धोखे में फर्क कैसे करें? देखिए, एक आइडियल सिचुएशन में ये पैटर्न एक साफ सुथरे डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, लेकिन खतरे की घंटी कब बजती है? जब यही पैटर्न एक साइडवेज मार्केट में दिखे, जहां कोई क्लियर ट्रेंड ही नहीं है, या फिर अगर कैंडल जरूरत से ज्यादा ही लंबी है तो ये ओवरबॉट का इशारा हो सकता है, मतलब शायद एक गिरावट आने वाली हो। और सबसे जरूरी, अगर बढ़ता हुआ वॉल्यूम साथ नहीं दे रहा तो इन सैनिकों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिला के निचोड़ क्या है? 3 सफेद सैनिक पैटर्न बाजार के सेंटिमेंट में एक बड़े बदलाव का सिग्नल है। ये सिर्फ कीमतों का बढ़ना नहीं है, ये बायर्स के आत्मविश्वास की वापसी की कहानी है, जो लगातार 3 दिनों तक बाजार पर अपना कंट्रोल दिखाते हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये पैटर्न सेंटिमेंट में बदलाव का एक मजबूत इशारा तो है, लेकिन सोचिए, ऐसी कौन सी अनदेखी घटना हो सकती है जो इस पूरी बाजी को, इस जीत को भी पलट सकती है?